अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग गौसे आजम की महफिल में हैं और गौसे आजम की महफिल में बैठना, इसमें गौसे आजम का फायदा नहीं है, इसमें हम सब का फायदा है। समझे? हम गौसे आजम के पास क्या हाजत है? जो भी हाजत है गौसे आजम की अल्लाह पाक तो पूरी फरमाएगा। हम हाजतें लेकर के आते हैं, तो ये जो महफिल में हम बैठे हैं अपने फायदे के लिए बैठे हैं। इस महफिल में जो हम बैठे हैं अपने फायदे के लिए बैठे हैं, ना कि गौसे आजम के फायदे के लिए। इस महफिल में जो बैठता है वो अपने फायदे के लिए बैठता है, या तो वो अपनी दुनिया संवारता है या तो फिर वो अपनी आखिरत संवारता है, या तो अपनी आखिरत संवारता है। तो हम लोग यहां पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी दुनिया भी संवरे, जिंदगी भी संवरे, आखिरत भी संवरे, आखिरत भी संवर जाए, बेड़ा पार हो जाए। अब कुछ लोगों को बीमारी है, गौस के पास क्यों जाते हो, अली के पास क्यों जाते हो, अजमेर शरीफ क्यों जाते हो, पूरा खानदान खानदान लेके जाते, कितना पैसा खर्चा होता, ये वो भाई नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये कहो कि वो तुमको बुलाते नहीं हैं, वो तुमको अल्लाह के वलियों की बारगाह में वही जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं। जैसे छोटी सी मिसाल, मस्जिद हम नमाज पढ़ने तब जाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बुलाता है। तो हम हज बैतुल्लाह या उम्रा या हज तब करते हैं जब हमें वहां से बुलावा आता है। तो जिस तरह मस्जिद से बुलावा आता है, जिस तरह हम सबको काबतुल्लाह से बुलावा आता है, इसी तरह बुजुर्गाने दीन की बारगाह से बुलावा आता है, तब हम जाते हैं। वरना हम लोग की वो ताकत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन कोई बुलाए या ना बुलाए, एक तुमको जरूर बुलाएगा। कौन? मलकल मौत। हो सकता है ख्वाजा गरीबुन नवाज आपको बुलाए या ना बुलाए, हो सकता है बगदाद तुम जाओ या ना जाओ, हो सकता है बरेली तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन अपने गांव के कब्रिस्तान में जरूर जाओगे। जाओगे ना? पक्का 100%। कोई बोलेगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। जब तुम्हारा टाइम आएगा खुद काजी साहब आएंगे मस्जिद में, कहेंगे अस्सलातु जनाजा। तो मैं आपको कब्रिस्तान इसलिए लेके जा रहा हूं, आप जानते हैं जो कब्रिस्तान जाता है वो दोबारा आता है नहीं। आपके घरों में से किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ होगा, किसी जवान का भी हुआ होगा, किसी बच्चे का भी हुआ होगा। क्या आपने कभी ख्वाबों के अलावा रियल में उनकी कब्र से आकर तुमसे मुलाकात करते हुए देखा? और बताइए ना, देखा नहीं और ना देख पाएंगे, ना देख पाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, गौसे आजम सरकार पर विशाल हो गया, फिर भी कब्र से निकल रहे हैं। विशाल हो गया, फिर भी कब्र से निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं, सुनो। एक आदमी है,
गौसे आजम से मुरीद बनना चाहता है, गौसे आजम से मिलने के लिए बहुत परेशान है, लेकिन वो इतना गरीब है, वो गौसे आजम के यहां जा नहीं सकता, बगदाद पहुंच नहीं सकता, मारा मारा घूम रहा है, कभी काम पे जा रहा है, कभी हलाल रिस्क खाने के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहा है। एक जमाना हो गया वो बगदाद नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया उसके पास पैसा आ गया। अब उसने सोचा अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं बगदाद जाऊंगा, गौसे पाक से मुरीद हो जाऊंगा। अब वो अपने घर से निकलता है, मुसलसल कई दिन का सफर करता है। कब सफर करने के बाद वो बगदाद शरीफ पहुंचता है। जब बगदाद शरीफ पहुंचता है, वो बगदाद शरीफ में गौसे आजम के बारे में पूछता है। सब लोग अफसोस का इजहार करते हैं और कहते हैं थोड़े दिन पहले आते तो अच्छा था, इसलिए कि आज से कुछ दिन पहले ही गौसे आजम चल बसे हैं दुनिया से, वफात पाए हैं। अब वो बंदा बगदाद वालों से पूछता है, अरे मोमिनो ये तो बताओ कि उनकी मजार कहां है, कहां है उनकी मजार, कहां है? जब वो हयात में थे मैं आ ना सका, मुरीद ना बन सका, कम से कम मजार पर चले जाऊं और फातिहा ही पढ़ लूं। लोगों ने हाथ का इशारा दिया और कहा वहां पर चले जाओ, फला गली में फला जगह में आप जो है मदफन है। वो बंदाए मोमिन वहां जाता है, सरकार गौसे आजम के कदमों में बैठता है, हाथ उठाता है, दुआ करता है, रोता है, अर्ज करता है, ऐ सरकार गौसे आजम आपने मुझे मुरीद नहीं बनाया और आप चले गए इस दुनिया फानी से। तो जानते हो जब वो रो रहा है, वो रोना अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाता है। उसी वक्त गौसे आजम की कब्र मुबारक खुलती है, आप बाहर आते हैं, मुरीद कराते हैं। गौसे आजम बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं? मुरीद करते हैं। अब लोग कहेंगे इनके पास मत जाओ, ये मुर्दे हैं। अब कहां से मुर्दे? कब्र से निकले भी, मुरीद किया भी, कब्र से निकले भी, मुरीद किया भी, फिर कब्र में चले गए। तो मुर्दा वो होगा ना जो आएगा ही नहीं, मुर्दा वो है ना जो आएगा ही नहीं। तो ये कैसे आ गए? तो कैसे आ गए? इसलिए आ गए कि जो अल्लाह के प्यारे रसूल का गुलाम होता है, जो अल्लाह के प्यारे रसूल का आशिक होता है, मौत को तो मौत आ सकती है, लेकिन उस आशिक रसूल को कभी मौत नहीं आ सकती। हमने मुर्दे होंगे उनके बुजुर्ग, मुर्दे होंगे जिनको वो चाहते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात हमेशा जिंदों को चाहते हैं, हमेशा जिंदों को चाहते हैं। अब मैं आपको एक नजरिया देना चाहता हूं, एक रास्ता देना चाहता हूं। जब बगदाद के गौसे आजम जिंदा हैं, तो मदीने के रसूल आजम क्यों करके मुर्दा होंगे? जिस तरह बगदाद के गौसे आजम जिंदा हैं, उसी तरह मदीना के सरकार आजम भी जिंदा हैं। समझे? नबी फरमाते हैं जो मुझ पर सलाम पढ़ा जाएगा मैं उसको सुनता हूं और उसका जवाब भी देता हूं, मैं उसको सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं। जैसे अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, नबी फरमाते हैं मैं उसके दुरूद को सुनता हूं, उसके दुरूद को सुनता हूं और सुनने के बाद उसको उसका जवाब भी देता हूं। यानी पढ़ने वाला पूरे दुनिया में कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान में, नखलिस्तान में, तुर्किस्तान में, अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, पूरे दुनिया से अगर कोई रसूल पाक को पुकारता है, रसूल मौसम फरमाते हैं मैं उसकी आवाज को सुनता हूं, उसकी समाज को सुनता हूं और जवाब भी देता हूं। दुरूद पढ़ो, चलो पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना रसूल अल्लाह। दरूद से याद आया, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जंग में जा रहे हैं।
कहां जा रहे हैं? जंग में जा रहे हैं। नबी ने फरमाया यहीं पर रुक जाओ, एक मुकाम पर यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर खाना पानी खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफर करते हैं। नबी का हुक्म था, सब लोग रुक गए और जब खाने के लिए बैठे, रोटियां ही रोटियां हैं, सालन नहीं है। जैसे हम लोग पकाते हैं ना घर में, रोटी शेरवा, दाल, रोटी, बिरयानी, पुलाव, है नहीं, बनाते हैं ना। अब अगर रोटी है, सालन भी जरूरी है, कम से कम अचार, अगर अचार भी नहीं है तो कम से कम गुड़। लेकिन मैं तो भाई बगैर टुकड़े के खाता चलूं। बहरहाल साहबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के पास रोटी है मगर सालन नहीं है। क्या है? रोटी है, सालन नहीं है। मैं भी बोलूं, आप भी बोलेंगे, आप आहिस्ते से बोलेंगे, आप लोग जोर से बोलेंगे, समझे? औरतों की आवाज ज्यादा नहीं होना चाहिए, मर्दों की आवाज ज्यादा होना चाहिए। तो जिसको आवाज निकालना वो निकालता ही नहीं है, समझे? तो क्या सहाबी अर्ज करते हैं, ऐसा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों के पास रोटियां ही रोटियां हैं मगर सालन नहीं है। रोटी के साथ खाने के लिए ना तो खजूर है ना कोई और चीज है, रोटी ही रोटी है, हम कैसे खाएं? अब मैं यहां पर आपको दो नजरिए देना चाहता हूं। एक नजरिया वो जो कहते हैं नबी से नहीं मांगना चाहिए। जब नबी से नहीं मांगना चाहिए तो सहाबी क्यों आए मांगने के लिए? अच्छा मांगा भी था, नबी ये क्यों नहीं फरमाए, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो? अल्लाह से मांगो। नंबर एक, नबी ने ये नहीं फरमाया। नंबर दो, सहाबा ने अर्ज किया सालन नहीं है, सालन चाहिए। इसलिए सहाबा को मालूम है अल्लाह का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू। क्या फरमाता है? कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो तुम ले लो। नमाज दे, नमाज ले लो, रोजा दे, रोजा ले लो, हज दे, हज ले लो, यहां तक के जन्नत दे तो जन्नत भी ले लो। मेरा महबूब, वो मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, कुरान में है, मेरा महबूब जो दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। हरामकारी से मना करे रुक जाओ, शराबखोरी से मना करे रुक जाओ, जिससे रुकने का हुक्म दे उससे रुक जाओ, और जो दे वो ले लो। ये कुरान की आयत है, सुन रहे हैं? मेरा महबूब जो दे, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, सूरह अनफ़ाल में, जो मेरा महबूब दे वो ले लो। अब सहाबा को पता है नबी देना जानते हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो दे वो ले लो। अरे देना जानते हैं तभी ना फरमाया, वरना यूं कहता कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं दूंगा, मेरे महबूब के पास क्यों जाओगे, मेरे पास आओ। ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया। फरमाया जाओ नबी के पास, वो देना जानते हैं। मैंने मेरे महबूब को कमतर नहीं दिया है, जो वो कंजूसी करेंगे, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो साहब आते हैं, अर्ज करते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटियां ही रोटियां हैं, सालन नहीं है। सालन क्या करें, क्या करें, सालन नहीं है। इसी असना में एक मक्खी आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जुबान में कुछ बातें करती है। कौन? मक्खी। हजरत अली अर्ज करते हैं, सरकार ये मक्खी क्या कह रही है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ये जो मक्खी है ये शहद की मक्खी है, ये कह रही है, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, फला गार में हमने शहद लगाया है, वहां पर आइए और ले जाइए शहद को। नबी की शान बयान कर रहा हूं, नबी की शान, जिससे लोग चिढ़ते हैं। वो चिढ़ेंगे क्यों नहीं?
इसलिए कि नबी से उनको कुछ मिलता ही नहीं, नबी से कुछ मिलता ही नहीं। अब सुनो, हजरत अली को नबी ने हुक्म दिया, अरे अली, इस शहद के मक्खी के पीछे पीछे जाओ, जहां पर वो बताए उस छत्ते को वहां से निकालो, शहद निचोड़ो और यहां लेकर के आओ। अब शहद की मक्खी आगे आगे जा रही है, हजरत अली पीछे पीछे जा रहे हैं। एक गार पर पहुंचे, हजरत अली ने उसके शहद को निचोड़ा, निचोड़ने के बाद नबी की बारगाह में ले आए। नबी ने फरमाया तकसीम करो, सब लोग खाओ। सब लोगों ने अब खाना खाया। किसके साथ खाया? शहद के साथ। शहद और रोटी। अच्छा, शहद आया कहां से? आप जाएंगे, जाइए, धुआं लेके नहीं जाना, कोई हथियार लेके नहीं जाना, ऐसे शहद निकालने जाना। जाओगे तुम जरूर, लेकिन आओगे एम्बुलेंस में। सही बात है। तो हजरत अली को नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? इसलिए कि अली नबी के हुक्म पर गए थे। और जब नबी का हुक्म हो जाए, मौत जल सकती है, तो शहद का मक्खी का काटना क्यों नहीं टलेगा? अब जो है सब लोगों ने खाना खा लिया। अब फिर शहद की मक्खी आती है, अर्ज करती है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान में बात करती है। थोड़ी देर तक बात करती रही। नबी सुनते रहे, पता नहीं किस भाषा में, किस लैंग्वेज में जवाब भी देते रहे। उसके थोड़ी देर के बाद जो है हजरत अली और दीगर सहाबा आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहद की मक्खी क्या कह रही थी? आप इरशाद फरमाते हैं, वो नहीं कह रही थी, वो मैं सवाल कर रहा था, वो जवाब दे रही थी। वो सवाल मैं कर रहा था। क्या कर रहा था? अरे शहद की मक्खी, जरा ये तो बता, तू खाती क्या है? शहद की मक्खी ने जवाब दिया, सरकार, पत्ते, फूल, सड़े सड़े भी, अच्छे अच्छे भी। अब नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम सड़े पत्ते खाते हो, सड़े फूल खाते हो, शहद इतना मीठा क्यों? शहद इतना मीठा क्यों? तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ऐ मुसलमान हो, तुम अपनी कड़वी जिंदगी से तंग आ गए हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में मिठास चाहते हो, तो जिस तरह शहद के मक्खी ने अमल किया था, उस तरह तुमको भी अमल करना पड़ेगा। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, फूल तो कड़वे होते हैं, पत्ते भी कड़वे होते हैं, लेकिन तेरा शहद मीठा क्यों होता है? तो शहद की मक्खी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जब हम कड़वे पत्ते खाते हैं तो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना। यानी वो शहद की मक्खी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कड़वे पत्ते खाते हैं तो आप पर दुरूद पढ़ते खाते हैं। इसी दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हमारा शहद मीठा हो जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अब अगर तुम्हारी जिंदगी कड़वी है, अगर तुम्हारी जिंदगी खारी है, अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तो एक शहद की मक्खी नबी पर दुरूद पढ़कर अपनी जिंदगी को और मिठास बना सकती है, तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। तो अब इसी नाम पर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना तो और तकरीर सुनेंगे ना? जरूर। कोई इंशाअल्लाह नहीं बोला? अच्छा, क्या है ना, आजकल ना, पहले का जो जमाना था, इंशाअल्लाह कोई बोल दे तो डेफिनेटली वो काम करते थे, और आजकल का इंशाअल्लाह नहीं करने के लिए बोलते हैं। जिसको जो काम करना नहीं है वो बोलता इंशाअल्लाह। हमें नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह, रोजा रखो इंशाअल्लाह, ज़कात दिया इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह बुजुर्गों ने दीन इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि जो काम वो नहीं करते थे उसको कर दे। और आजकल इंशाअल्लाह से मुराद
जिसको छोड़ना हो उसको इंशाअल्लाह। एक मौलाना साहब थे, वजू कर रहे थे। आजकल इंग्लिश जमाना है, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश बात करने आता है वो सबसे बड़ा सुरमा समझता है अपने आप को। खाना खाएगा इंग्लिश बोलेगा, पानी लाएगा इंग्लिश, पानी पिएगा इंग्लिश, खाना खाएगा इंग्लिश 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 इंग्लिश। ऐसा लगता नहीं है कि इंडियन है, ऐसा लगता है अंग्रेज का बच्चा है। तो मौलाना साहब वजू कर रहे थे, एक जेंटलमैन साहब जिनको मौलाना लोगों से बहुत चिढ़ थी, उधर से आ रहे थे। मौलाना साहब ने वजू करते करते फरमाया, कहां जा रहे हो? जनाब जेंटलमैन ने जवाब दिया, बाजार जा रहा हूं घोड़े के, घोड़ा खरीद कर वापस आऊंगा। मौलाना साहब फरमाते हैं, अच्छा घोड़े के बाजार जाओगे, घोड़ा खरीदोगे, इंशाअल्लाह वापस आओगे। और वो भड़क गया, इंशाअल्लाह क्यों कहा? भड़क गया, पैसा मेरे पास है, नीयत पूरी साफ है, मैं घोड़ा खरीदने जा रहा हूं, बीच में इंशाअल्लाह क्यों? मौलाना साहब कहते हैं, देखो भाई, कोई भी नेक काम करने का इरादा करो तो पहले इंशाअल्लाह कह दो। कहने में क्या खैर? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, पैसा है, इरादा है, खरीदूंगा। अब ये पहुंचा घोड़े की मार्केट। जैसे ये मार्केट के अंदर पहुंचा ना, कोई जेब कतरे ने इसके जेब को मार लिया। अब ये घोड़ा बात कर रहा है, तय हुआ कितने का? बेचने वाला बोला 650 का, ये बोला नहीं इतना नहीं होगा। कितना होगा? 550 का। अच्छा ठीक है। और जैसे जेब में हाथ डाला ना, हाथ उस तरफ निकल गया, हाथ उस तरफ निकल गया। अब वो परेशान, क्या करे? वापस आया। असर के बाद फिर मौलाना से मुलाकात, असर के बाद फिर मौलाना से मुलाकात। मौलाना साहब देखे, फरमाए, क्या भाई आप तो घोड़ा खरीदने गए थे, आप तो घोड़ा नहीं खरीदे क्या? अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं मार्केट में गया था, इंशाअल्लाह घोड़े का पूरा खरीदने का बंदोबस्त था, इंशाअल्लाह। जैसे मैं खरीदार से बात किया, इंशाअल्लाह, उसने कहा 650 रुपया, इंशाअल्लाह। मैंने कहा 550 रुपया, इंशाअल्लाह। उसने कहा 2, इंशाअल्लाह। मैंने जैसे जेब में हाथ डाला, इंशाअल्लाह, किसी जेब कतरे ने इंशाअल्लाह जेब मार लिया, इंशाअल्लाह। जब कहना था तब नहीं कहा, और जब जेब कतरा जेब ले गया, अब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो मौलाना साहब क्या कर रहे थे? वजू कर रहे थे। अब इसी वजू पर हमको गौसे पाक का भी वजू याद आ गया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? मौलाना साहब वजू कर रहे थे, इस बात से हमको गौसे पाक सरकार का भी वजू याद आ गया। गौसे पाक सरकार है, वलियों का मजमा है। गौसे पाक सरकार वजू फरमाते हैं, वजू करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। 2 रकात, इधर ध्यान रखो, जुमला अगर नहीं समझोगे फिर कोई नहीं बोलेगा, जहर मेरी तरफ। गौसे पाक सरकार ने वजू फरमाया, वजू के बाद 2 रकात नमाज फरमाया। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जलाल में वहां से उठते हैं, बाहर तशरीफ लाते हैं, अपने जूते शरीफ को लेते हैं, आसमान में उड़ा देते हैं। सुन रहे हैं? क्या करते हैं? खड़ा मुबारक आसमान में उड़ा देते हैं। अच्छा, तुम अपने जूतों को लो, आसमान में उड़ाओ, क्या होगा? 2 बात होंगी। नंबर 1, अगर तुम पर मार पड़ जाए, तुम यही कहोगे कि मेरा जूता मेरे मुंह पर। अगर किसी और के सर पे पड़ा, पूरे खानदान को लेके आ जाएगा, पूरे खानदान को लेके आ जाएगा कि जूते से मारा रहे हमारे बच्चे को, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सुना। समझे? तो ये गौसे आजम सरकार है। जब इन्होंने अपने जूते को आसमान में उड़ाया, मिसले कबूतर के वो उड़ता हुआ चला गया, मगर वापस नहीं आया। अगर हम डाले तो वापस, गौसे आजम सरकार डाले तो वापस नहीं, उड़ता हुआ चला गया।
जो वहां पर बुजुर्गान दीन थे ना, वो परेशान कि गौसे आजम ने वजू फरमाया, वजू के बाद 2 रकात नमाज भी पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जलाल में उठे, बाहर आए, अपने खड़ाव मुबारक को उठाया, आसमान की तरफ डाल दिया। अब किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कि सरकार आपने ऐसा क्यों किया, किसी को अरे पूछते भी कैसे? वो गौसे आजम सरकार की महफिल है, किसी अरे गहरे की थोड़ी नहीं है। वही बुजुर्गाने दीन जो गौसे आजम की बारगाह में थे, 3 दिन के बाद फिर से गौसे आजम की बारगाह है। फिर वही लोग हैं जो उस वक्त थे 3 दिन पहले। क्या देखते हैं? ये काफिला आ रहा है, काफिला आ रहा है, और उस काफिले में कुछ लोग गौसे आजम सरकार के जूते मुबारक भी लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? जूते मुबारक भी लेकर के आ रहे हैं। अब जो गौसे आजम सरकार की बारगाह में जो वली लोग थे पहुंचे, पूछा मामला क्या है, तो जानते हो जवाब देते हैं, हम तिजारत करने के लिए शहर के बाहर गए थे, और जब हम तिजारत करके जब वापस आ रहे थे, हम पर डाकुओं ने हमला किया और हमको मारा, तोड़ा। हमारा सामान जब लूट करके ले जाने वाले थे, हमने बगदाद की तरफ अपना मुंह किया, गौसे आजम को हमने याद किया, तो गौसे आजम ने अपनी जूतियों को भेज दिया। सुन रहे हैं? खुद नहीं गए, खुद नहीं गए, खुद गए? क्या किया? जूते मुबारक को भेजा, और वो जूतियां आई, उन डाकुओं पर इतना बरसी तो 2 डाकू तो मर ही गए थे। बाकी डाकू डर के मारे भाग गए। इनका सारा सामान लेकर के आए और आजम के हुजूर में आपकी जूतियां वापस कर दी, जूतियां वापस कर दी। अब मेरे कहने का मतलब यह है, मुसलमानों, जो गौसे आजम हैं वो लाजवाब हैं। गौसे आजम ही सिर्फ लाजवाब नहीं है, गौसे आजम का कपड़ा लाजवाब है, गौसे आजम का जूता लाजवाब है, गौसे आजम की टोपी लाजवाब है, गौसे आजम का इमामा लाजवाब है, सर से लेकर पैर तक गौसे आजम लाजवाब 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 है। समझे? ये गौसे आजम सरकार का दर है। इनके